नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा केंद्र पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल शिक्षा केंद्र पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। दोस्तों, आज का हमारा विषय है राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण कैसे हुआ, कितने चरणों में हुआ, ये आज हम इस पर बात करेंगे। स्वतंत्रता के समय देश में कुल 562 से 565 रियासतें थी दोस्तों। भारत में कुल चीफ कमिश्नर क्षेत्र 4 थे जो निम्न है। पहला है आपके दिल्ली, अजमेर का मेरवाड़ा, तीसरा है कुर्ग कर्नाटक में, और चौथा है आपके बलूचिस्तान। राजस्थान में कुल 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था दोस्तों। राजस्थान में कुल 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था। भारत एवं राजस्थान के एकीकरण हेतु रियासत विभाग का गठन किया गया था दोस्तों। रियासत विभाग 5 जुलाई 1947 में रियासती सचिवालय में इसका गठन हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष उस समय सरदार पटेल थे और सचिव वीपी मेनन, और इसका कार्य था दोस्तों एकीकरण करना। राजस्थान के एकीकरण में कुल 8 साल 7 महीने और 14 दिन लग गए थे दोस्तों। राजस्थान का एकीकरण में कुल 8 साल 7 महीने और 14 दिन का समय लग गया था दोस्तों। रियासत विभाग ने कुल 3 आवेदन प्रपत्र जारी किए थे। कौन कौन से थे दोस्तों 3 आवेदन? पहला है आपके इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन और स्टैंड स्टेड एग्रीमेंट और पाग एग्रीमेंट। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन यानी इसमें सभी जो रियासतें हैं वो एक संयुक्त परिवार के रूप में रह सकती हैं, और स्टैंड स्टेट ऑफ एग्रीमेंट इसमें जो रियासतें हैं वो अपना अलग राज्य बनाकर रह सकती हैं दोस्तों। और तीसरा आता है आपके पाक एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के अनुसार वो रियासतें जो पाकिस्तान में विलय होना चाहती है उसके लिए ये प्रपत्र थे। तो हम पढ़ते हैं, जिस रियासत की वार्षिक आय 1 करोड़ रुपए एवं जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा हो, वह अलग से अपना राज्य बनाने की मांग रखता हो, वह स्टैंड स्टेट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करेगी। ऐसा उस प्रपत्र में आगे हैं। जो रियासत पाकिस्तान में मिलना चाहती है उसे पाक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करना होगा। और तीसरा है, जिन रियासतों की जनसंख्या 10 लाख से कम, वार्षिक आय 1 करोड़ से कम हो, उन्हें इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन पर हस्ताक्षर करने होंगे। ये ऐसी शर्तें हुई थी दोस्तों। इसके बाद राजस्थान की सभी रियासतों ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन पर हस्ताक्षर किए थे दोस्तों। यानी सभी रियासतें एक संयुक्त रूप से मिलकर रहना चाहती थी। आगे, बीकानेर शासक शार्दुल सिंह भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले पहले शासक थे दोस्तों। बीकानेर के शार्दुल सिंह भारत विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राज्य का पहला शासक था दोस्तों। उसके अलावा राज्य एकीकरण, जो राजस्थान एकीकरण है, उस पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर अलवर शासक तेज सिंह द्वारा किया गया। कौन था दोस्तों? तेज सिंह। इसके बाद हम पढ़ते हैं राजस्थान एकीकरण का प्रथम चरण, जो 18 मार्च 1948 को हुआ था। माना जाता है ये 19 मार्च 1948 को हुआ था। ये इसमें 4 रियासतें और एक ठिकाना शामिल किया गया था दोस्तों। 4 रियासतें अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। उसके अलावा एक ठिकाना निमराना ठिकाना जो अलवर में था। इसको याद रखने की एक ट्रिक दी हुई है दोस्तों यहाँ पे, A, B, C और D। A से अलवर, B से भरतपुर, C से करौली और D से धौलपुर। प्रदेश का नाम मत्स्य प्रदेश रखा गया था दोस्तों। इसकी राजधानी अलवर बनाई गई थी। इसके प्रधानमंत्री उस समय शोभाराम कुमावत थे दोस्तों। राज प्रमुख उदयभान राठौड़ जो धौलपुर के थे। इनके उद्घाटन करता है आपके NV गॉडगिल।
आगे आता है आपके मत्स्य संघ की औसत वार्षिक आय 184 लाख रुपए थी दोस्तों। ये प्रश्न आपके पटवारी भर्ती परीक्षा 2016 में आया हुआ है दोस्तों। मत्स्य संघ की औसत वार्षिक आय 184 लाख रुपए थी। मत्स्य संघ की कुल जनसंख्या दोस्तों 14 लाख थी। मत्स्य संघ का उद्घाटन भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग में हुआ था दोस्तों। और प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ के.एम. मुंशी समिति की सिफारिश पर रखा गया था दोस्तों। इस समिति में कुल सदस्य संख्या 1 थी दोस्तों। प्रथम चरण में उपराज प्रमुख गणेश पाल सिंह को बनाया गया था दोस्तों। प्रथम चरण में उपराज प्रमुख गणेश पाल सिंह को बनाया गया था। मत्स्य संघ के उद्घाटन के समय सर्वप्रथम तिरंगा तेज सिंह ने फहराया था दोस्तों। सर्वप्रथम हस्ताक्षर भी तेज सिंह ने किए थे और सर्वप्रथम तिरंगा भी तेज सिंह ने फहराया था दोस्तों। एकीकरण पर पहली बार हस्ताक्षर तेज सिंह ने किया था। भरतपुर के राजकुमार देशराज ने मत्स्य संघ नाम का विरोध किया था दोस्तों। भरतपुर के राजकुमार देशराज ने मत्स्य संघ का जो नाम था उसका विरोध किया था। इस कारण मत्स्य संघ का उद्घाटन 17 मार्च की जगह 18 मार्च को हुआ था। अलवर के महाराजा तेज सिंह व इसके दीवान N.B. खर्रे को भारत सरकार ने गांधी की हत्या के संदेह में गिरफ्तार कर लिया था व मुकदमा चलाया था, परंतु ये निर्दोष भी साबित हो गए थे दोस्तों। इसके बाद आता है राजस्थान एकीकरण का दूसरा चरण जो 25 मार्च 1948 को हुआ था। इसमें 9 रियासतें और एक ठिकाना शामिल किया गया था। कुल मिला के रियासतें हो गई आपके 10, जिसमें 9 रियासतें कौन कौन सी थी दोस्तों, जिसमें बूंदी, डूंगरपुर, कोटा, शाहपुरा, बांसवाड़ा, झालावाड़, किशनगढ़, प्रतापगढ़ और टोंक, ये 9 रियासतें थी और एक ठिकाना दोस्तों कुशलगढ़ था। इन रियासतों को याद रखने हेतु एक ट्रिक बनाई गई है दोस्तों। बाबू झाड़ूकी को प्रसाटो यानी बा से बांसवाड़ा, बू से बूंदी, झा से झालावाड़, डू से डूंगरपुर, की से किशनगढ़ और को से कोटा, प्र से प्रतापगढ़ और शाह से शाहपुरा और टॉ से टोंक। इसके अलावा एक ठिकाना जो कुशलगढ़ था दोस्तों। इसका नाम प्रदेश पूर्वी राजस्थान रखा गया था या राजस्थान संघ के नाम से इस दूसरे चरण को जाना जाता है दोस्तों। पूरी राजस्थान की राजधानी यानी इन रियासत की राजधानी कोटा को बनाया गया था। उस समय प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा थे। राज प्रमुख भीम सिंह थे। उसके उद्घाटनकर्ता N.V. गॉडगिल थे दोस्तों। औसत वार्षिक आय 2,60,00,000 रुपये उसकी मापी गई थी दोस्तों। इसकी जनसंख्या 22 से 26 लाख तक थी इस पूर्वी राजस्थान की। एकीकरण के समय सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग दूसरे चरण में हुआ था दोस्तों। सर्वप्रथम दूसरे चरण में एकीकरण के दूसरे चरण में राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ था दोस्तों। दूसरे चरण में उद्घाटन के समय बांसवाड़ा शासक चंद्रवीर ने कहा, मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूं। यानी जो दूसरा चरण के उद्घाटन के समय बांसवाड़ा का शासक था चंद्रवीर, उसने कहा कि मैं अपने डेथ ऑफ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। दूसरे चरण में शाहपुरा रियासत MP में मिलना चाहती थी दोस्तों। जो शाहपुरा रियासत है वो MP में मिलना चाहती थी, लेकिन शाहपुरा रियासत को
संघ राजस्थान के साथ में जोड़ दिया गया। राजस्थान शब्द को मान्यता केंद्र सरकार ने 26 जनवरी 1950 को दी थी दोस्तों। जो राजस्थान शब्द है उसको मान्यता केंद्र सरकार ने 26 जनवरी 1950 को दी थी। तीसरा चरण आता है दोस्तों। अब तीसरा चरण 18 अप्रैल 1948 को हुआ था दोस्तों। पूर्वी राजस्थान या राजसंघ उसके साथ उदयपुर रियासत को मिलाकर संयुक्त राजस्थान का निर्माण किया गया। पूर्वी राजस्थान या राजस्थान संघ को उदयपुर के साथ मिलाकर संयुक्त राजस्थान का निर्माण किया गया। उसकी राजधानी उदयपुर रखी गई। उस समय प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा थे। राज प्रमुख भूपाल सिंह थे दोस्तों। उद्घाटनकर्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इनकी वार्षिक आय 3 करोड़ 16 लाख रुपए है और जनसंख्या 42 लाख है संयुक्त राजस्थान की। तृतीय चरण में उद्घाटन उदयपुर में किया गया था दोस्तों। जो तृतीय चरण का उद्घाटन है वो उदयपुर में किया गया था। तृतीय चरण में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रदेश को निराला राजस्थान की संज्ञा दी थी दोस्तों। परीक्षा में अगर आपसे पूछ लिया जाए निराला राजस्थान की संज्ञा किसने दी थी तो जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। कब दी थी? तृतीय चरण में, राजस्थान के एकीकरण के तृतीय चरण में दी थी। इसके बाद आता है चौथा चरण 30 मार्च 1949 को हुआ था दोस्तों, जिसमें संयुक्त राजस्थान और जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर को मिलाकर संयुक्त वृहत राजस्थान प्रदेश बनाया था दोस्तों। चौथे चरण के अंदर जो संयुक्त राजस्थान है और जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर को मिलाकर संयुक्त वृहत राजस्थान का निर्माण किया। इसकी राजधानी जयपुर रखी गई। उस समय मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय थे और उद्घाटनकर्ता सरदार पटेल थे। राजस्थान की राजधानी पंडित सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर को बनाया गया दोस्तों। पंडित सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर विभागों का बंटवारा किया गया। विभाग अलग अलग कर दिए गए। कौन कौन से कहाँ कहाँ गए देखते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में, कृषि विभाग भरतपुर में वर्तमान जयपुर में, शिक्षा विभाग को बीकानेर में दिया गया, वन और सहकारी विभाग कोटा में और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर में प्रस्तावित की गई। इसके अलावा खनिज एवं कस्टम ड्यूटी विभाग ये उदयपुर में दिए गए और राजस्व विभाग अजमेर में दिए गए। चौथे चरण में सरदार पटेल ने राजस्थान के संपूर्ण एकीकरण की घोषणा की। इस कारण प्रतिवर्ष 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है दोस्तों। राजस्थान दिवस क्यों मनाया जाता है? चौथे चरण में सरदार पटेल ने राजस्थान के संपूर्ण एकीकरण की घोषणा करी थी 30 मार्च को, इसीलिए 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है दोस्तों। राजस्थान दिवस और राजस्थान स्थापना दिवस दोनों अलग अलग है दोस्तों। इस चरण में प्रधानमंत्री का पद समाप्त कर मुख्यमंत्री पद अस्तित्व में आया था। पहले प्रधानमंत्री की भूमिका थी, लेकिन चौथे चरण के बाद में प्रधानमंत्री के पद को समाप्त कर मुख्यमंत्री का पद अस्तित्व में आया था। तब प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री बने थे दोस्तों। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल थे। इस चरण के बाद आय और क्षेत्रफल की घटना नहीं की जाती थी दोस्तों। इस चरण के बाद उद्घाटन भी करना बंद कर दिया था। आगे पांचवा चरण देखते हैं दोस्तों। पांचवा चरण हुआ था 15 मई 1949 को, जिसमें मत्स्य संघ और 4 संयुक्त वृहत राजस्थान को मिलाकर संयुक्त वृहत्तर राजस्थान को बनाया था। इसकी राजधानी जयपुर रखी गई दोस्तों।
उस समय मुख्यमंत्री हीरालाल थे। राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय थे। मत्स्य संघ का वृद्ध राजस्थान में विलय 15 मई 1949 को कर दिया था दोस्तों। इसके बाद आता है छठा चरण। छठा चरण दोस्तों 26 जनवरी 1950 को हुआ था। संयुक्त बेहतर राजस्थान और सिरोही रियासत, जिसमें आबू और देलवाड़ा को छोड़ दिया था दोस्तों। सिरोही रियासत आबू और देलवाड़ा को छोड़कर इसे राजस्थान संघ का निर्माण करवाया गया। इसकी राजधानी जयपुर रखी गई। इसके राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय थे और मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे दोस्तों। इसके बाद में आता है सातवां चरण, जो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राजस्थान और उसमें आबू, देलवाड़ा, अजमेर, इन सब को मिलाकर राजस्थान का निर्माण किया गया। संपूर्ण राजस्थान का निर्माण किया गया, जिसकी राजधानी जयपुर रखी गई। और सबसे पहले मुख्यमंत्री बने थे मोहनलाल सुखाड़िया और उस समय राज्यपाल थे गुरमुख निहाल सिंह, इसके राज्यपाल बने। 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है दोस्तों। अभी हमने पढ़ा था गोकुल भाई भट्ट के प्रयासों से आबू व देलवाड़ा का विलय राजस्थान में कर दिया था। किसके प्रयासों का? गोकुल भाई भट्ट के प्रयासों से आबू और देलवाड़ा का विलय राजस्थान में हो गया था दोस्तों। एकीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु अब हम पढ़ते हैं दोस्तों। राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा गठन किया गया था 1952 को, 22 दिसंबर 1953 को, जिसके अध्यक्ष फैजल अली थे दोस्तों। इसमें अन्य सदस्य थे हृदयनाथ कंजूर और सरदार पन्नीकर। आयोग का कार्य भाषा संबंधी क्षेत्रों का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपना था। इस आयोग की सिफारिश पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया। इस अधिनियम के आधार पर 7वां संविधान संशोधन किया गया दोस्तों। पढ़ते हैं 7वां संविधान संशोधन, जो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इस संविधान संशोधन के तहत अजमेर, आबू व देलवाड़ा का विलय राजस्थान में किया गया दोस्तों। जो आबू और देलवाड़ा हैं वो बम्बई राज्य के भाग बताए जाते थे पहले, उनका विलय राजस्थान में कर दिया गया था। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के मानपुरा तहसील का सुनेल टप्पा गांव राजस्थान में मिलाया गया दोस्तों, जबकि झालावाड़ का सिरोज गांव मध्य प्रदेश में मिलाया गया था। जो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के मानपुरा तहसील का सुनेल टप्पा गांव है जो राजस्थान में मिलाया गया, और झालावाड़ का सिरोज गांव है वो राजस्थान में विलय न होकर मध्य प्रदेश में मिलाया गया दोस्तों। इस संशोधन के तहत राज्यों की श्रेणियां समाप्त कर दी गई थी। जो राज्य की श्रेणियां थी वो समाप्त कर दी गई। मुख्यतः राज्य 3 श्रेणी के थे, जिसमें श्रेणी ए आता है ब्रिटिश शासित भारत के राज्य, जो ब्रिटिश के द्वारा चलाए जाते हैं उन्हें ब्रिटिश शासित राज्य, भारत के राज्य जैसे बम्बई है। और दूसरा आता है बी श्रेणी वाला देसी भारत के राज्य, जैसे राजस्थान और गुजरात है दोस्तों, जिस पे देसी लोगों यानी स्वदेशी लोगों का अधिकार था। और तीसरा था आपके ऐसे राज्य जो ब्रिटिश सत्ता के दौरान चीफ कमिश्नर में आते थे, जैसे अजमेर और दिल्ली थे। ये ब्रिटिश सत्ता के दौरान चीफ कमिश्नर में आते थे। 7वें संविधान संशोधन के तहत ही राज प्रमुख का पद समाप्त कर राज्यपाल का पद अस्तित्व में आ गया था दोस्तों। पहले राज्यपाल के पद की जगह राज प्रमुख का पद चलाया जाता था, लेकिन 7वें संविधान संशोधन के बाद में राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया और राज्यपाल के पद को अस्तित्व में लाया गया। राजस्थान में चुनाव की स्थिति कैसी थी? राजस्थान में प्रथम विधानसभा का गठन 3 मार्च 1952 को हुआ था दोस्तों।
प्रथम विधानसभा का गठन 3 मार्च 1952 को हुआ था। प्रथम विधानसभा चुनाव 160 सीटों पर हुआ था, जिसमें परिसीमन से पूर्व सीटें 160 से थी। प्रथम विधानसभा चुनाव 83 सीटों पर कांग्रेस जीती थी दोस्तों, जो 160 सीटें थी पूरी, उसमें से 83 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज करी। 81 तो कांग्रेस की और 2 उपचुनाव हुए थे, वो कांग्रेस में विलय हो गए थे दोस्तों। राजस्थान के दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास बने थे दोस्तों। पहले थे मोहनराम सुखाड़िया और दूसरे थे आपके जयनारायण व्यास। जो दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री थे राजस्थान के, वो थे जयनारायण व्यास। अजमेर विधानसभा में कुल 30 सीटें थी दोस्तों। इस विधानसभा को थार सभा कहा जाता था दोस्तों। आगे अजमेर के प्रथम मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्यक्ष बने थे। शिक्षा को प्रतिबंधित करने वाली रियासत डूंगरपुर थी दोस्तों। राज्य की एकमात्र ऐसी रियासत जहां पर पीए की नियुक्ति नहीं होती थी, वो थी बीकानेर दोस्तों। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है सारे बिंदु, जिसमें राजस्थान की एकमात्र ऐसी रियासत थी जहाँ पे पीए की नियुक्ति नहीं होती थी दोस्तों, वो थी बीकानेर। जैसलमेर रियासत में उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था दोस्तों। इस रियासत को राजस्थान का अंडमान भी कहा जाता है। शिकारी को प्रतिबंधित करने वाली रियासत टोंक थी दोस्तों। टोंक ऐसी रियासत थी जहाँ पर शिकार प्रतिबंधित कर दिया था। राजस्थान एकीकरण के समय 3 रियासतों में लोक सेवा आयोग थे। पहला था आपके जयपुर, जोधपुर और बीकानेर। आगे हैं आपके पोस्ट कार्ड जारी करने वाली पहली रियासत कौन थी दोस्तों? जयपुर, जो माधो सिंह द्वितीय के द्वारा जारी हुई थी। प्रथम स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाने वाली रियासत अलवर थी दोस्तों। जो स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया था इसने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत उस समय जोधपुर थी दोस्तों। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जयपुर थी। क्षेत्र और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत शाहपुरा थी। और इसके अलावा सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ थी दोस्तों। मेवाड़ सबसे प्राचीन रियासत थी। सबसे नवीन रियासत झालावाड़, जो अंग्रेज़ों द्वारा निर्मित एक रियासत थी। सबसे नवीन रियासत कौन सी थी? झालावाड़। एकीकरण से संबंधित प्रमुख समितियां। एकीकरण से संबंधित समितियां बनाई गई थी दोस्तों, जिसमें पहली आती है के.एम. मुंशी समिति, जिसमें 1 सदस्य की संख्या थी। इसका कार्य प्रथम चरण का नामकरण मत्स्य संघ रखना था। इसका कार्य किया प्रथम चरण का नामकरण मत्स्य संघ रखा था। दूसरा आता है डॉक्टर शंकर देवराय समिति, जिसमें कुल सदस्यों की संख्या 3 थी दोस्तों। शंकर, सहदेवा और प्रभुदयाल। इनका कार्य भरतपुर व धौलपुर की जनता भाषा के आधार पर यूपी में मिलना चाहती थी दोस्तों। जनमत संग्रह के आधार पर इस समिति ने दोनों रियासतों का विलय राजस्थान में किया था। तीसरी है आपके पी सत्यनारायण राव समिति, जिसमें सदस्यों की संख्या 3 से 4 थी दोस्तों। इसमें पहले थे पी सत्यनारायण, दूसरे हरिश्चंद्र पुरी और तीसरे I.C. टेलर, ईश्वरचंद टेलर। इनके कार्य राजस्थान में मुख्य विभागों का बंटवारा करना व राजस्थान जयपुर बनाना था। राजस्थान में अजमेर को चीफ कमिश्नर 1832 में बनाया गया दोस्तों। राजस्थान में अजमेर को चीफ कमिश्नर 1832 में बनाया गया था। वह माउंट आबू को 1843 में चीफ कमिश्नर बनाया गया था।
राजस्थान में चीफ कमिश्नर अजमेर को और माउंट आबू को बनाया गया था दोस्तों। अजमेर को 1832 में और माउंट आबू को 1843 में बनाया गया। माउंट आबू मई जून माह के लिए अस्थायी चीफ कमिश्नर बना था दोस्तों। माउंट आबू मई और जून माह के लिए अस्थायी चीफ कमिश्नर बना था। राज्य का प्रथम एजीजी मिस्टर लॉकेट थे और क्रांति के समय एजीजी पैट्रिक लॉरेंस थे दोस्तों। राजस्थान एकीकरण के समय कुल 19 रियासतें थी, जबकि क्रांति के समय कुल रियासतों की संख्या 16 थी दोस्तों। राजस्थान का सबसे बड़ा ठिकाना कुशालगढ़ था दोस्तों। वह सबसे छोटा ठिकाना लावा था दोस्तों। सबसे बड़ा ठिकाना कुशालगढ़ और सबसे छोटा ठिकाना लावा था। नीमराणा के शासक थे आप राजेंद्र सिंह और रियासती सेनाओं का राष्ट्रीयकरण 1 अप्रैल 1951 को किया गया था। राष्ट्रीयकरण के पश्चात सेना अध्यक्ष मान सिंह द्वितीय को नियुक्त किया गया दोस्तों। भारत की सबसे बड़ी रियासत आपके हैदराबाद है और भारत की सबसे छोटी रियासत बिलावर जो एमपी में है दोस्तों। सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी दोस्तों? हैदराबाद और सबसे छोटी रियासत बिलावर थी दोस्तों। राजस्थान के एकीकरण के समय एकमात्र महाराज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह बने थे। भूपाल सिंह या भोपाल सिंह। चौथे चरण में महाराज प्रमुख पद का गठन हुआ था दोस्तों। इसी चरण में इस पद को समाप्त कर दिया था। चौथा चरण ऐसा था जहां महाराज प्रमुख पद बना था, गठन हुआ और उसी चरण में इस पद को समाप्त कर दिया। जोधपुर शासक हनवंत सिंह भोपाल नवाब के साथ पाकिस्तान में विलय होना चाहता था, परंतु सरदार पटेल व गोविंदपुरी व वीपी मेनन द्वारा इस योजना को असफल कर दिया और जोधपुर रियासत को राजस्थान में विलय कर लिया गया। 19 जुलाई 1948 को केंद्र सरकार के विशिष्ट आदेश पर लावा ठिकाने का विलय जयपुर में कर लिया गया दोस्तों। 19 जुलाई 1948 को केंद्र सरकार के विशिष्ट आदेश पर जो केंद्र सरकार ने आदेश दिया कि लावा ठिकाने को जयपुर में विलय कर लिया जाए। हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव महाराव बहादुर सिंह ने दिया था दोस्तों। जो हाड़ौती संघ है वो बनाने का प्रस्ताव महाराव बहादुर सिंह ने दिया था। आज़ादी के समय राजस्थान राज्य भारतीय संविधान के अनुसार द्वितीय श्रेणी का राज्य था दोस्तों। परीक्षा में प्रश्न आ सकता है इसका। आज़ादी के समय राजस्थान राज्य भारत संविधान के अनुसार द्वितीय श्रेणी का था दोस्तों। अजमेर मेरवाड़ा से संविधान सभा के सदस्य मुकुट बिहारी भार्गव थे दोस्तों। टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक अमीर खां पिंडारी था दोस्तों। टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक कौन था? अमीर खां पिंडारी। कोटा के महाराव भीम सिंह हाड़ौती संघ बनाना चाहते थे दोस्तों। जो कोटा के महाराव भीम सिंह है वो हाड़ौती संघ बनाना चाहते थे दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।